अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स आर्किटेक्चर। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इसमें रजिस्टर्स के प्रोसेसर्स के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, जैसा कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, उसका जो साइज़ होता है वही प्रोसेसर का साइज़ होता है। तो जब भी किसी आर्किटेक्चर का हम स्टडी करने लगते हैं या प्रोसेसर के बारे में स्टडी करने लगते हैं, तो इसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं और जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी आर्किटेक्चर को स्टडी करने से पहले। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया था कि किस आर्किटेक्चर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज़ इंटेल। हम IBM PCs के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो जो IBM PC में जो रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर हमने एक आर्किटेक्चर डिसाइड किया था, दैट इज़ IAPX88 आर्किटेक्चर है। उसमें 14 रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ तरह के जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स भी आपको मिलेंगे और स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स भी मिलेंगे। तो IAPX88 आर्किटेक्चर में 14 रजिस्टर्स होते हैं। तो 14 रजिस्टर्स कौन से होते हैं कि हमारे पास CS रजिस्टर है, DS रजिस्टर है, SS रजिस्टर है, ES रजिस्टर है, IP फ्लैग, SP BP SI DI, ये हमारे पास रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं ना, इसको भी दो हाफ में जो है वो डिवाइड किया गया था। एक AH है, एक A लो है, BH B लो BL। तो एच का मतलब है हाई और एल का मतलब है लो। ठीक है, CH CL DH और DL। अब ये AH और AL इसका मतलब है AX। ठीक है, BH और BL का मतलब है BX, CH CL का मतलब है CX। और इसी तरह से जो हमारे पास ये जो है DH और DL है, इसका मतलब है DX। जो हमारे पास AX रजिस्टर है, इसका जो हमारे पास साइज़ होता है 1 बिट इसका साइज़ होता है, 1 बिट इसका साइज़ होता है, यानी कि 1 बाइट इसका साइज़ होता है, 1 बाइट इसका साइज़ होता है, यानी कि ये हमारे पास होता है 16 बाइट का। ये हमारे पास साइज रजिस्टर हमारे पास मौजूद होता है। तो ये इसको दो हाफ में डिवाइड किया गया था। ये हमारे पास हाई लेवल होता है, ये लो लेवल होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास AX हो गया, BX CX DX जो रजिस्टर है, इसको हमने दो हाफ में डिवाइड किया गया है, एक हाई लेवल में और एक लो लेवल में। अब यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करते हैं मज़ीद इन रजिस्टर्स के बारे में। जो जनरल ये हमारे पास जो है रजिस्टर्स AX BX CX DX, ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। ठीक है, द रजिस्टर्स AX BX CX एंड DX बिहेव्स एज जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन इंटेल आर्किटेक्चर। ये इंटेल आर्किटेक्चर में जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। जैसा कि हमने पहले ये देखा था कि जो मुख्तलिफ़ तरह के आर्किटेक्चर्स हैं, वहाँ पर जो रजिस्टर्स के नाम होते हैं, ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो इसमें रजिस्टर्स बनाए जा रहे हैं उसको वो क्या नाम असाइन करता है। हो सकता है उसको ABC नाम असाइन कर दे, हो सकता है उसको XYZ नाम असाइन कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो उस रजिस्टर का मकसद है, जो उस रजिस्टर का काम है, उसके मुताबिक उसको नाम असाइन कर दे। लेकिन अब चूंकि हम इंटेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, दैट इज़ AX BX CX एंड DX। ठीक है, इंटेल आर्किटेक्चर एंड डू सम स्पेसिफिक फंक्शंस इन एडिशन टू। हाँ, ये जो हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स है ना, इनके भी स्पेसिफिक कोई टास्क है। X इन देयर नेम स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड मीनिंग। ये जो X इस्तेमाल किया हुआ है इनके नाम, इनके नेम के साथ, X का मतलब है एक्सटेंडेड मीनिंग। 16 बिट रजिस्टर्स, ये हमारे पास 16 बिट रजिस्टर्स हैं। ठीक है, एक्स का मतलब है एक्सटेंडेड मीनिंग। फॉर एग्जांपल AX मीन्स वी आर रेफरिंग टू द एक्सटेंडेड बोथ ए रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल अगर हम AX रजिस्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल AX मीन्स वी आर रेफरिंग टू द एक्सटेंडेड 16 बिट ए रजिस्टर। इट्स अपर एंड लोअर बाइट आर सेपरेटली एक्सेसिबल एज AH A हाई बाइट एंड AL A लो बाइट। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पर इसको जो हमारे पास AX रजिस्टर है, इसका मतलब है एक्सटेंडेड 16 बिट A रजिस्टर। अब यहाँ पर इसको भी दो हाफ में डिवाइड किया हुआ है। AH का मतलब है A हाई बाइट और AL का मतलब है A लो बाइट। ठीक है, A हाई बाइट और A लो बाइट। ऑल जनरल पर्पस रजिस्टर्स कैन बी एक्सेस्ड
एज 116 बिट रजिस्टर और एज 2 8 बिट रजिस्टर्स। ये जो हमारे पास AX रजिस्टर्स हैं, इसको अगर हम सेपरेटली अगर एक्सेस करते हैं तो ये 8 बिट में हमारे पास आएगा। 8 बिट में एक 1/2 का होगा, 8 बिट 1/2 का होगा। लेकिन अगर इनको हम कंबाइन यूज़ करते हैं, ये कंबाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको ये हमारे पास टोटल साइज देता है 16 बिट। ठीक है। The two registers AH and AL are part of the big whole AX। ये जो हमारे पास AH और AL है, अगर इसको कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है AX। ठीक है। एनी चेंज इन AH और AL इज़ रिफ्लेक्टेड इन AX एज वेल। अगर हम AH में या AL में कोई चेंज करते हैं, कोई चेंजिंग लेके आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली AX में भी को भी रिफ्लेक्ट करेगा। AX इज़ अ कंपोजिट और एक्सटेंडेड रजिस्टर formed by gluting together the two parts AH and AL। द A ऑफ AX स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। जो A यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है AX में, इसका मतलब है एक्यूमुलेटर। ठीक है। एक्यूमुलेटर इसका मतलब है इवन दो all general purpose registers can act as accumulator in most instructions, there are some specific variations which can only work on AX, which is why it is named the accumulator registers। अब जैसा कि जितने भी हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, वो हो सकता है सारे के सारे एज अ एक्यूमुलेटर काम करें, लेकिन जो हमारे पास AX रजिस्टर है, इसके अंदर कुछ ऐसी ख़ास खसूसियात हैं, ख़ास काम करने की फंक्शनैलिटीज़ हैं, वेरिएशन इसके अंदर मौजूद है। इस वजह से इसको ये A नाम दिया गया है और यहाँ पर A का मतलब है एक्यूमुलेटर। ठीक है। द B ऑफ BX स्टैंड्स फॉर बेस। जो B BX के अंदर मौजूद है, B का मतलब है बेस, बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन मेमोरी, because of its role in memory addressing as discussed in the next chapter। ठीक है। अब यहाँ पर जो BX रजिस्टर है, वहाँ पर जो B का मतलब है, इसका मतलब है बेस। ठीक है। क्योंकि ये मेमोरी की जो एड्रेसेस है उसको होल्ड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसकी जो BX की जो डिटेल है, हम नेक्स्ट चैप्टर में ना डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इतना देख रहे हैं कि AX में A का क्या मतलब है, X का क्या मतलब है, BX में B का क्या मतलब है, CX में C का क्या मतलब है और DX में D का क्या मतलब है। ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास C है, CX में C स्टैंड्स फॉर काउंटर। C का मतलब है counter, as there are certain instructions that work with an automatic count in the CX register। The D of DX stands for destination। D जो हमारे पास DX में है, इसका मतलब है destination, as it acts as the destination in input output operations। The A, B, C and D are in letter sequence as well as depict some special functionalities of the register। ये जो ABCD है, ये सीक्वेंस में लेटर्स को जो है वो सिलेक्ट किया गया था, जो कि डिपिक्ट करते हैं स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ ऑफ द रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स की स्पेशल फंक्शनैलिटीज़ को जाहिर करते हैं। अब आपने इसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है कि जो हमारे पास AX, BX, CX और DX है, ये चार हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। जो है A, इसको टू हाफ में जो है वो डिवाइड किया गया है। जो AX जो हमारे पास है, इसको 2 हाफ में डिवाइड किया गया है, यानी कि AH प्लस AL। तो AH का मतलब है A हायर बाइट और AL का मतलब है A लोअर बाइट। इसी तरह से BX हमारे पास जो है, इसको भी 2 हाफ में डिवाइड किया गया है, BH और हमारे पास है BL। अब यहाँ पर जो है 8 बिट इसका है साइज़, 8 बिट इसका साइज़ है। अगर हम दोनों को कंबाइन यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास 16 बिट बन जाता है। ठीक है। तो सेम उसी तरह से 8 बिट इसका साइज़ है, 8 बिट इसका साइज़ है, जब इसको कंबाइन यूज़ करते हैं हमारे पास 16 बिट बन जाता है। तो ये जो है, अगर हम इसको हाफ के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसको 8 भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इसको कंबाइन इस्तेमाल कर दीजिए, ये हमारे पास 16 बिट हो जाता है। अगर AH में या AL में हम कहीं भी कोई चेंजिंग लेके आते हैं, ऑटोमेटिकली AX को भी ये चेंजिंग रिफ्लेक्ट करेंगी। सेम उस तरह से अगर हम BH में या BL में भी कोई चेंजिंग लेके आते हैं तो ये BX में भी रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके अलावा A का मतलब है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, B का मतलब है बेस रजिस्टर, C का मतलब है काउंटर रजिस्टर और D का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर। इसके आपने जो स्टैंड्स फॉर हैं, और X का मतलब हमारे पास है एक्सटेंडेड मीनिंग। ठीक है। यहाँ पर X का मतलब है एक्सटेंडेड मीनिंग और इसका साइज़ जो है वो 16 बिट होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स रजिस्टर एंड DI, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर्स में हमारे पास SI है और DI है। अब SI और DI दोनों का क्या मतलब है? SI एंड DI स्टैंड्स फॉर सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब SI का मतलब है सोर्स इंडेक्स, ठीक है, सोर्स इंडेक्स, एंड DI का मतलब है डेस्टिनेशन इंडेक्स। अब सोर्स और डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, इसको भी हम यहाँ पर बताते हैं आपको। रिस्पेक्टिवली एंड द इंडेक्स रजिस्टर ऑफ द इंटेल आर्किटेक्चर विच होल्ड एड्रेस एंड यूज इन मेमोरी एक्सेस। जो इंडेक्स रजिस्टर है ये क्या काम करता है? इंडेक्स रजिस्टर जो है वो इंटेल आर्किटेक्चर में विच होल्ड एड्रेसेस को होल्ड करता है एंड यूज इन मेमोरी एक्सेस, जो कि मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं वो एड्रेसेस कहाँ स्टोर होते हैं? इंडेक्स रजिस्टर में, ठीक है। बीइंग एन ओपन एंड फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर, क्योंकि ये जो हमारे पास इंटेल का आर्किटेक्चर ये ओपन और फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर है, ये हमें अलाउ करता है मैनी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन दीज रजिस्टर्स लाइक द जनरल रजिस्टर्स। अब जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हम इन रजिस्टर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो हमारे पास है वहाँ पर भी हम बहुत सारे मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस करते थे। सेम उसी तरह से SI और DI में भी हम मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर नेम्ड बिकॉज देयर इम्प्लाइड फंक्शनैलिटी एज द सोर्स और द डेस्टिनेशन इन आ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर कॉल्ड द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इनका नाम सोर्स और सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं इस वजह से इसका नाम सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रखा गया था। हाउएवर देयर यूज इज़ नॉट एट ऑल रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस, लेकिन जो इसका यूज़ है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ हमने स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस ही इसके अंदर हमने रखनी है। SI एंड DI आर 16 बिट एंड कैन नॉट बी यूज। जो SI और DI जो रजिस्टर है ये 16 बिट रजिस्टर है, ठीक है। ये भी आपने अपने माइंड में रखना है कि SI और DI जो हमारे पास रजिस्टर है ये 16 बिट है, 32 बिट है या 8 बिट हमारे पास रजिस्टर है। तो ये आपने अपने माइंड में इसका कंसेप्ट याद रखना है कि SI और DI जो रजिस्टर है ये 16 बिट रजिस्टर है एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज 8 बिट रजिस्टर। हम इसको सेपरेटली नहीं यूज़ कर सकते। जैसा कि हमने AX और BX के बारे में पढ़ा था ना, AX BX CX DX में हमने ये पढ़ा था कि AH और AL है, BH और BL है, CH और CL है, DH और DL है। हम इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं और कंबाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भी साइज़ अगर तो सेपरेटली यूज़ करें इनका साइज़ हमारे पास 8 बिट हो जाता है। अगर इसको कंबाइन यूज़ करें तो इसका साइज़ 16 बिट हो जाता है। जो हमारे पास SI और DI है इसका भी साइज 16 बिट है, लेकिन इसको हम कैन नॉट बी यूज्ड एज 8 बिट रजिस्टर, लेकिन हम इसको सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते बल्कि हम इसको कंबाइन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो रजिस्टर्स रिमेनिंग रह गए हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यही 2 रजिस्टर्स फ़िलहाल के लिए काफ़ी हैं। इनके बारे में अच्छी तरह से आपने स्टडी करना है और इसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। प्रीवियस भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारे पास जो आर्किटेक्चर हम स्टडी कर रहे हैं जो दैट इज़ IAPX 88 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ 14 रजिस्टर्स। हम IAPX 88 आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि 14 जिसके अंदर 14 रजिस्टर्स हैं। फिलहाल हमने AX BX और CX और DS के बारे में पढ़ा था। ये हमारे पास 16 बिट रजिस्टर होता है। हम इसको एज आ 8 बिट रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया गया है, हाई लेवल में और लो लेवल में। और जो यहाँ पर A का मतलब है क्यूमुलेटर रजिस्टर, B का मतलब है बेस रजिस्टर, C का मतलब है काउंटर रजिस्टर और D का मतलब है डेस्टिनेशन। इसके अलावा हमने SI और DI के बारे में पढ़ा। SI और DI में किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो SI और DI में परफॉर्म किए जाते हैं। SI और DI का साइज 16 बिट रजिस्टर है। इसको हम सेपरेटली 8 बिट रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये जो हमारे पास इंटेल का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड ओपन आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर एसआई का मतलब था सोर्स इंडेक्स और डीए का मतलब है डेस्टिनेशन इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स में किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स इंडेक्स में मेमोरी का जो एड्रेस होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है वो सोर्स इंडेक्स में होती है, कि अगर हमने मेमोरी के किसी भी सेल को एक्सेस करना है तो उसकी जो इंडेक्स इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, सोर्स इंडेक्स में मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक आप लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।